आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ 2402 नए मामले सामने आए, जबकि 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे एक बार फिर से उत्तराखंड में नया रिकॉर्ड बन गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1051 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 539, नैनीताल में 296, उधमसिंह नगर में 220, पौड़ी में 76, चंपावत में 52, अल्मोड़ा में 48, टिहरी में 39, चमोली में 29, बागेश्वर में 19, रुद्रप्रयाग में 17, उत्तरकाशी में 14, पिथौरागढ़ जिले में 2 संक्रमित मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 5, दून मेडिकल कॉलेज, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल और जेएलएन जिला अस्पताल रुद्रपुर में 2, हिमालयन हॉस्पिटल, अरिहंत हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और सेना अस्पताल रुड़की में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1819 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कॉलेज बंद, परीक्षाएं रद्द, सचिवालय में प्रवेश रोका। तो राज्य में कोरोना ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को राज्य में कुल 2402 नए मरीज मिले, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का पॉजिटिव रेट भी 3.45% पहुंच गया है। उधर कोरोना की तेज हो रही लहर को देखते हुए 4 मैदानी जिलों में कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद दिए हैं। सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी और उधमसिंह नगर में सीबीएसई से संबंध स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर के सभी कॉलेजों के साथ ही पौड़ी के कोटद्वार, भाबर के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में वीकेंड पर कर्फ्यू की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि से उत्तराखंड भी वीकेंड कर्फ्यू की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो सकते हैं। कोरोना चैन तोड़ने के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में मौजूद ज़्यादातर अधिकारियों ने वीकेंड कर्फ्यू को कारगर बताया। ठीक से मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करें। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने सही तरीके से मास्क न पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश देते हुए कॉलेजों में केवल ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति देने को कहा है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं पर चर्चा नहीं की गई। शुक्रवार को सीएम ने सचिवालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में कहा कि टेस्टिंग, वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाना होगा। प्रदेश में एलटी भर्ती परीक्षा रद्द। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने 25 अप्रैल को प्रस्तावित एलटी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। शुक्रवार को दिन में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किया था कि एलटी भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यह केवल अपने प्रवेश पत्र दिखाकर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। जो उम्मीदवार कंटेनमेंट जोन में हैं, उन्हें जिला प्रशासन की मदद से कोरोना जाँच करानी होगी। प्रवेश पत्र के साथ ही आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। हालांकि शाम को आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद दोबारा परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। एलटी भर्ती स्थगित होने से बेरोजगार नाराज। तो एलटी भर्ती परीक्षा स्थगित करने से बेरोजगारों में नाराजगी है। अति शिक्षक हरीश आर्य ने कहा कि बेरोजगार बड़ी उम्मीदों से 3-4 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। सरकार को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे, न कि परीक्षा टालना था। सरकार पुनर्विचार करे। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा भी टली। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा भी स्थगित कर दी है। अब नए सिरे से तिथि घोषित की जाएगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। तो देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर काउंसिलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं।
शिक्षा मंत्री बोले बोर्ड परीक्षाओं पर सीएम और कैबिनेट लेगी फैसला। तो कोरोना नियंत्रित नहीं होने पर राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित की जा सकती हैं। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस पर सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में विचार विमर्श के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को 4 मई से प्रस्तावित कार्यक्रम यथावत रहेगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बीते रोज कुछ और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही कोचिंग सेंटरों को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया है। सरकार की नई एसओपी ने शिक्षा विभाग को भावी रणनीति पर सोचने को मजबूर कर दिया। शिक्षा विभाग के भी कई अधिकारी इस समय बीमार चल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं का मंथन जारी है। सरकार केंद्र से तय मानक का पालन कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं में अभी कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है, मगर बदलते हालात को देख सीएम से जल्द ही चर्चा की जाएगी। और जिलों में भी स्कूलों में छुट्टी संभव। तो कोरोना के सर्वाधिक केस आने की वजह से राज्य सरकार ने हरिद्वार के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी की हुई है। देहरादून में कालसी चकराता को छोड़कर सारे स्कूल बंद हैं। नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम और नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र में स्कूलों को 30 अप्रैल तक अवकाश है। सिर्फ बोर्ड परीक्षाएं वाली 10वीं और 12वीं की कक्षाएं की अनुमति है। मंत्री ने कहा कि यदि कोरोना बाकी जिलों में भी इसी प्रकार फैला तो वहां भी स्कूल बंद किए जाएंगे। सरकार के लिए छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरिद्वार में नशे के कारोबार में 2 सिपाहियों समेत 6 गिरफ्तार। तो पुलिस ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में नशे के कारोबार में शामिल 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी के कब्जे में 189 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ। राज्य में एक दिन में 200 हेक्टेयर जंगल जले। तो तापमान बढ़ने से अचानक भड़की आग। वन मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों का संक्रमित होना चिंता की बात। तो उत्तराखंड में 67 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर ने अस्पतालों पर एकाएक बोझ बढ़ा दिया है। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य वर्कर एक बार फिर सबसे आगे मोर्चे पर हैं। पहले लहर के विपरीत इस बार अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क एवं ग्लव्स का पर्याप्त इंतजाम है। मगर कई जगह स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित होने लगे हैं, जबकि ज़्यादातर स्वास्थ्यकर्मियों को 2 कोरोना टीके भी लग चुके हैं। बावजूद इसके विभिन्न अस्पतालों में 67 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं। इनमें डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ भी शामिल हैं। केजरीवाल की पहली वर्चुअल रैली 18 को। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय संरक्षक अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में पहली वर्चुअल रैली 18 अप्रैल को होगी। देहरादून में 1051 संक्रमित, 15 मरीजों की मौत हो गई। तो देहरादून में संक्रमण की दर 16% के पार कर चुकी है। SGRR विश्वविद्यालय को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। वहीं विधायक कपूर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो कैंट विधायक हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मसूरी के होटल कर्मियों समेत 27 कोरोना संक्रमित मिले हैं। होटल का हिस्सा बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो लंडोर घंटाघर के निकट यूनियन बैंक में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने पर बैंक को सैनिटाइज कर 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। दून में पेड कोविड सेंटर फिर शुरू होंगे। तो डीएम ने दिए रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर में 500 बेड बढ़ाने के निर्देश। कोरोना एसओपी की वाहनों में उड़ी धज्जियां। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू होनी थी, लेकिन राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक पहले ही दिन एसओपी का खुलेआम उल्लंघन हुआ। वाहनों में सवारियां भी पूरी क्षमता के साथ भरी गई और कुछ जगह पर किराया भी दुगना वसूला गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र ने बनाया रिकॉर्ड। 30 सेकंड में किए 78 जंपिंग जैक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। कोरोना के डर से महाराष्ट्र छोड़ गांव लौटने लगे प्रवासी। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने से महानगरों से रोजगार की तलाश में गए प्रवासी दोबारा लौटने लगे हैं। मुंबई, गुजरात, दिल्ली आदि स्थानों से रामनगर करीब 150 महिलाएं, पुरुष व बच्चे के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना का खतरा बढ़ने को लेकर खलबली मच गई है।
हीरे की फैक्ट्री में काम करने वालों ने वेतन छोड़ा, भूखे प्यासे घर लौटे हैं। आधे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद तो आधे खुले रहे। तो सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार को सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने थे, लेकिन आधे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे तथा आधे खुले रहे। कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों का कहना था कि बच्चों की जानकारी नहीं होने के कारण खोले गए, शनिवार से बंद रखे जाएंगे। हालांकि सरकार के इस निर्णय से कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक में नाराजगी है। अल्मोड़ा में सेल्फी ले रहे दूल्हे का दोस्त छत से गिरा, मौत हो गई। तो अल्मोड़ा के रामगढ़ ब्लॉक में शुक्रवार को लोधिया आई बारात में एक दुखद घटना हुई। यहां सेल्फी लेते वक्त दूल्हे के दोस्त की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक टाटा मोटर्स रुद्रपुर में नौकरी करता था। वही खबर है द्वाराहाट से द्वाराहाट कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आर्य का निधन हो गया। खबर है ये दनिया से महिला से रेप के प्रयास के आरोप में 2 नामजद। तो राजस्व क्षेत्र के सिलाकोट में काने गांव की महिला से बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। मार्च से अप्रैल में 4 गुना तेजी से बढ़ा कोरोना। तो अल्मोड़ा में 46 मरीजों में मार्च माह में हुई थी कोरोना की पुष्टि। अब 224 मरीज पहुंच चुके हैं। वही खबर आई है गरुड़ से राजकीय इंटर कॉलेज वलजुला का शिक्षक भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने अब सख्ती शुरू कर दी है। वहीं अस्पतालों में टीके खत्म हो रहे हैं, मरीज परेशान हैं। प्रेमनगर के अस्पताल में भी अव्यवस्थाओं पर नाराजगी। तो प्रेमनगर अस्पताल में चिकित्सा इंतजाम पर्याप्त नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है। संक्रमण की सुनामी पड़ सकती है सूबे पर भारी। तो राज्य में कोरोना के मामले यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो मरीजों के लिए बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर का संकट पैदा हो सकता है। फर्जी कॉल सेंटर में जल्द होगी गिरफ्तारी। तो स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने फेक वायरल भेजकर विदेशियों से ठगी के मामले में जांच तेज कर दी है। रेस्टोरेंट संचालक पर हमला, 21 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देहरादून के नेहरू कॉलोनी से खबर है। ये नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक और उसके स्टाफ पर युवकों के एक गुट ने बुरी तरह पीट दिया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 21 युवाओं पर बलवा और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून से खबर है। शाम को चली आंधी, रात को बारिश। तो दून में शुक्रवार देर शाम कई जगह धूल भरी आंधी चलने से परेशानी हुई। इससे पहले कहीं कहीं हल्की बूंदें गिरी। रात को भी कई जगह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया था। दोपहर तक मौसम ठीक था, उसके बाद काले बादल उमड़ने लगे। दोपहर बाद बारिश के कुछ उड़ते हुए छींटे जरूर पड़े, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिली। राज्य के 8 जिलों में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग ने शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। नवरात्र का चौथा दिन मंदिर और घरों में माता कुसांडा स्वरूप की पूजा हुई। रमजान के पहले जुमे पर दुआ को उठे हाथ। ओपनर कर्मचारी सरकार के रवैये से नाराज, आज सीएम आवास कूच करेंगे। तो नियमितीकरण के आंदोलन में 54वें दिन से कोई कार्रवाई न होने से नाराज ओपनर कर्मचारी शनिवार को सीएम आवास कूच करेंगे। ओपनर कर्मियों की रैली सुबह 11 बजे परेड मैदान से शुरू होगी। बेरोजगारों का कूच पुलिस ने रोका। तो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए देवभूमि बेरोजगार मंच ने शुक्रवार दोपहर परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कूच से पहले युवाओं को मना लिया। उन्हें शीघ्र सीएम से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। कुंभ मेला समाप्ति के ऐलान पर भड़के बैरागी अखाड़े।
तो बैरागी संतों के तीनों अखाड़ों ने कुछ अखाड़ों के कुंभ मेला समाप्ति के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। तीनों बैरागी अखाड़ों के श्री महंतों ने तख्ल तेवर दिखाते हुए इस तरह की बयानबाजी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा है। वही खबर है सितारगंज से घर से अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप। तो 3 लोग एक नाबालिग को उसके घर से उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। सल्ट उपचुनाव के लिए मतदान आज। तो अल्मोड़ा से खबर है ये राज्य के नेतृत्व पद परिवर्तन के बाद हो रहे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। यहां आज क्षेत्र के 95,000 से ज़्यादा मतदान 7 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी से बड़ी खबर आई है आज रात से 35 घंटे का कर्फ्यू। तो बिना मास्क पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए हर रविवार को पूरे राज्य में 15 मई तक साप्ताहिक बंदी रखने का ऐलान किया गया है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए 35 घंटे की पाबंदी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में भवनों के नक्शे पास कराना होगा सस्ता। तो प्रदेश में भवनों के नक्शे पास कराना जल्द सस्ता होगा। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उप समिति ने अपनी सिफारिशें कैबिनेट को भेज दी हैं। 7,500 से अधिक पंचायतों के लिए हेल्प डेस्क शुरू। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई निदेशालय पंचायत संसाधन केंद्र का भी लोकार्पण किया है। 4 जिलों के उच्च शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तो कोटद्वार भाबर क्षेत्र में भी नहीं खुलेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं। सभी सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए महाविश्वविद्यालय की 17 अप्रैल से होने वाली सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। समिति की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। एनके जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 19 अप्रैल से समस्त कक्षाओं को आगामी सम सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। आदि बद्री मंदिर 15 मई तक बंद। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आदि बद्री मंदिर समूह व चांदपुर गढ़ी स्मारक को 15 मई तक तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वही खबर है सितारगंज में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म 2 पकड़े गए। तपोवन टनल में एक शव और मिला। तो ऋषि गंगा की त्रासदी के बाद तपोवन सुरंग में लापता लोगों के शवों को निकालने का काम जारी है। शुक्रवार को टनल से मलबा हटाने के दौरान एक शव मिला। शव की शिनाख्त कल्याण सिंह 29 वर्ष पुत्र कल सिंह कालसी देहरादून के रूप में हुई है। घोर लापरवाही, अस्पताल ने परिवार को सौंपा किसी और का शव। तो राजधानी देहरादून में एक प्राइवेट अस्पताल ने एक परिवार को किसी अन्य का शव सौंप दिया। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचे तो शव के बदले जाने का पता चला। उन्होंने अस्पताल को फ़ोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद उनके परिजन का शव उन्हें सौंपा गया। मामला जोगीवाला स्थित कैलाश अस्पताल से जुड़ा है। दून में किसी भी अस्पताल में खाली नहीं आईसीयू का बेड। तो कोरोना के बढ़ते मामले ने व्यवस्था बिगाड़ दी है। नाइट कर्फ्यू नहीं, सख्ती से लॉकडाउन लगाए सरकार। तो कोरोना के बिगड़ते हालात के बाद देश के कई राज्यों में लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। वहीं राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद व्यापारी लॉकडाउन लागू करने की बात पर सहमत हो गए हैं। बसों में यात्री घटेंगे पर नहीं बढ़ेगा किराया। तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए परिवहन विभाग ने 50% यात्री क्षमता के साथ बसों को चलाने का निर्णय किया है। इसके लिए यात्रियों से अतिरिक्त किराया जाएगा। वहीं उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने बिना किराया बढ़ाए आधी क्षमता के साथ बसें चलाने से इनकार कर दिया है। नशा तस्करों का गैंग चला रहे पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर आई है लोन का झांसा देकर के 60,000 रुपये ठगे। तो देहरादून से खबर आई है।
होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला युवक का शव। तो ऋषिकेश से खबर आई है। थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक होटल के कमरे से एक युवक का शव मिला है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना की भर्ती रैली का आयोजन करें अप्लाई। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 159 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 8 अगस्त को इसकी परीक्षा होगी। यंग प्रोफेशनल सहित कई पद खाली। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 30 को साक्षात्कार होगा। कोचिंग संचालक बोले, बच्चों के भविष्य से खेल रही सरकार। तो कोचिंग संस्थान को बंद करने के फैसले से संचालक नाराज हैं। तो कोचिंग संस्थानों को बंद करने के सरकार के फैसले से संचालक खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज़्यादा है कि बड़े बड़े आयोजन, जिम और सिनेमा हॉल को प्रतिबंधों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन कोचिंग संस्थान पर रोक लगा दी गई है। कोचिंग संचालकों को कहना है कि बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम जाने, पर्यटन स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि को छोड़कर केवल कोचिंग सेंटरों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिख रहा विरोध। तो कोचिंग को पूरी तरह बंद करने का सोशल मीडिया पर विरोध भी हो रहा है। यूट्यूब ने 22 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं 2 मई तक टाल दी हैं। तो छात्रों के लगातार दूसरे दिन हंगामा व तालाबंदी करने के बाद विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है। वहीं इग्नू में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल तक मौका है। तो इग्नू ने जनवरी 2021 सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 15 अप्रैल से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दी है। सूबे में 108 दरोगाओं के ट्रांसफर के आदेश जारी। तो सालों से एक ही जनपद में जमे 108 दरोगाओं के ट्रांसफर के आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो बुखार से पीड़ित 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। तो जोशीमठ निवासी ने चमोली जिला अस्पताल के ग्वाण निवासी ने एम्स में दम तोड़ दिया। तो जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति जो कि 45 साल का था, उसे खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी। वहीं शुक्रवार को चमोली जिले के कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। अब जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 71 पहुँच गई है। वहीं श्रीनगर में भी कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। श्रीनगर से खबर है, कार दुर्घटना में पिता पुत्र समेत 4 लोग घायल। तो कीर्तिनगर सिल्का खाल मोटर मार्ग पर डुंगरी थापली के समीप एक कार अनियंत्रित होकर के खेतों में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त कार एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। सभी को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया। साक्ष्य छिपाने के आरोप में राजीव के पिता भी गिरफ्तार, जेल भेजा। तो कुंडी गांव के 4 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। तो शिकार की तलाश में जंगल गए कुंडी गांव के 4 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जेल में बंद राजीव उर्फ रज्जी के पिता प्रताप सिंह को भी साक्ष्य छिपाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी से खबर आई, घायल युवक को 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का जिम्मा विभागीय समितियों को सौंपा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में सत्र 2020-21 पीजी की प्रयोगात्मक सेमिनार, इंटर्नशिप, प्रयोगशाला परीक्षाएं विभागीय कमेटी संपन्न कराएंगी। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के 22 संत संक्रमित मिले हैं। महाकुंभ की अवधि पर अखाड़ों में घमासान मच गया है। ढूंढे नहीं मिल रहे प्लाज्मा डोनर। तो बेकाबू हो रहा कोरोना संक्रमण, कई संक्रमितों को पड़ रही है प्लाज्मा की जरूरत। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों का हंगामा, तो मारपीट भी की। आरोपी पुलिसकर्मियों का मेडिकल करने के बाद पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। नशे के गैंग का पर्दाफाश, 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 धरे गए हैं। शाही स्नान के बाद कुंभ नगरी की रौनक गायब, होटल खाली हो गए।
तो हरिद्वार में 1.25 लाख क्षमता वाले होटल और धर्मशाला में इस समय मात्र 12,000 यात्री ही हैं। 1 से 13 अप्रैल तक 1.5 लाख यात्री ट्रेन से पहुंचे तो 1,10,000 यात्री गए वापस। आरक्षण से रोजाना हुई 4 लाख की आय। मतदान आज, तैयारियां पूरी। तो सल्ट विधानसभा क्षेत्र के 95,000 मतदाता करेंगे 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो जिले में 13 लोगों की मौत, 296 नए केस सामने आए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन एसटीएच में खत्म हो गई है। लोअर मॉल रोड में आज नहीं गुजरेंगे वाहन। तो नैनीताल की लोअर मॉल रोड में लोक निर्माण विभाग की ओर से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। कोविड मरीजों के लिए नया वार्ड शुरू किया गया है। तो हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल से खबर आई है। चौराहों पर पसर गया सन्नाटा, रेस्टोरेंट खुले रहे। तो अधिकारियों ने रात में बंद कराया रेस्टोरेंट। दुकानदारों के मास्क न पहनने पर एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने जमकर फटकार लगाया।